या तो उसको जो पढ़ाने वाले हैं वो उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिला पा रहे या ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। दूसरा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको रुचि ही नहीं आ रही है, उसका मन ही नहीं है पढ़ने करने के लिए। 3 अहम मुद्दे, लेकिन उनमें से 2 की पहले बात कर लेते हैं कि क्या बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए, और अगर एग्जाम्स हो तो बच्चों को फेल करना चाहिए क्या। समझ तो आप गए होंगे कि मैं आपसे ये बात क्यों कह रही हूं, क्योंकि भारत के राजपत्र के अंदर जब आरटी के अधिनियम 2009 में संशोधन करना है, चेंज करना है अब 2024 में, कि बच्चों को क्लास 5 और 8 में फेल किया जाएगा। इसके ऊपर आज बात करेंगे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा। आज ही पता चलते हैं इसमें कि किसके इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, कौन इमीडिएटली इफेक्टेड है, कौन बिल्कुल ही इफेक्टेड नहीं है। मतलब संशोधन भले ही हो जाए, वो फेल करेंगे ही नहीं अपने बच्चों को, तो फिर बाकी बच्चों का कितना नुकसान होगा जो फेल होंगे। इसके बाद ये भी है कि अब तक बच्चे जो है क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चर्चा करेंगे आज अपने वीडियो के अंदर। देखिए, अब तक इसके अंदर ये था 2009 में जो ये आरटी का एक्ट बना था कि बच्चे स्कूल के अंदर एनरोल होंगे, एनरोल होने के बाद क्लास 5 और 8 में उनको फेल नहीं किया जाएगा। वो 10वीं या 12वीं का एग्जाम देंगे और बोर्ड के एग्जाम में ऑटोमेटिकली अगर वो डिटेन हो जाते हैं तो देन आगे उनका जो भी उनको है, मतलब दोबारा री एग्जाम देना है, कंपार्टमेंट देना है, क्या नहीं देना है, वो सारी चीजें तब होंगी। अब इसका रिसर्च तो जरूर की गई होगी, क्योंकि इतने साल के बाद अगर संशोधन लाया जा रहा है तो कोई ध्यान रहे इसके बीच में कि एनईपी जो है, जो नई शिक्षा नीति है, वो 2020 में आई थी और उसके बाद एनसीएफ्स बन रहे थे, ये बीच में ध्यान रहे। अब हुआ क्या होगा, जो रिसर्च है मैं ऐसा अंदाजा लगा रही हूं और पता भी है, आ भी रहे, पढ़ते भी हैं इस चीज को, कि बहुत सारे बच्चे जो क्लास 8th में हैं वो शायद 5th लेवल का मैथ्स नहीं कर पाते, क्लास 2 लेवल की इंग्लिश नहीं पढ़ पाते या लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते, उनको वो सारी कॉम्पिटेंसी उनकी बिल्ड नहीं हुई है क्योंकि उनको फेल नहीं करा जा रहा है। सवाल यहां पर यह भी है, क्या फेल होने से पढ़ाई हो जाएगी, है ना। अब अगर वो फेल नहीं होते तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं फायदे और नुकसान क्या क्या है। नंबर 1, फेल नहीं होते थे तो इसका बहुत बड़ा फायदा था कि बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे थे और स्कूल में आ रहे थे, है ना। यहाँ पे ध्यान ये रहे कि हमारे देश में या सभी जगह जब बच्चे पढ़ते हैं वहां पे लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। तो अगर लड़की फेल हो जाती है बहुत सारी जगह, क्योंकि इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, जो ये संशोधन हो रहा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न स्कूल हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल। स्टेट बोर्ड में तमिलनाडु स्टेट ने तो पहले ही मना कर दिया, एंड द स्टेट बोर्ड्स हैव द ऑटोनॉमी, वो मना कर सकते हैं कि हम नहीं अभी कंटिन्यू करेंगे, हम देखना चाहेंगे। तो इसका मतलब स्टेट बोर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। सेंट्रल बोर्ड के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या सेंट्रल बोर्ड से जो निर्धारित स्कूल्स हैं उनके, अब अगर वहां पर, मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल की बात ले रही हूं, है ना, गांव में भी स्कूल्स होते हैं। अगर गांव के अंदर लड़की फेल हो गई, आप लड़की के केस में जरा देखिए, आपको लग रहा है कि उसको रिपीट कराया जाएगा। यहां पर ये कहा गया है कि दैट द टीचर्स हैव टू बी रिस्पांसिबल, द पेरेंट्स हैव टू बी रिस्पांसिबल, द स्कूल प्रिंसिपल हैज टू बी रिस्पांसिबल। जो बच्चा फेल होगा उसको 2 महीने दिए जाएंगे ताकि वो गलती सुधार कर लें, उसके बाद परीक्षा दें, परीक्षा में पास हो जाएंगे तो अगली कक्षा में चले जाएंगे, पास नहीं होंगे तो उसी कक्षा को रिपीट करेंगे। आपको लगता है कि लड़कियों को रिपीट कराया जाएगा, पढ़ाई रोक दी जाएगी भाई लड़कियों की, है ना, और फिर लड़कियों की जल्दी शादियां हो जाएंगी। हम कहां क्या चाह रहे हैं। हाँ, इसका बेनिफिट भी है, अगर हम बच्चों को फेल नहीं करते तो ये तो पता है कि भाई 8वीं तक तो हम पास हो जाएंगे, सारे ही पास होते चले जा रहे हैं, है ना। इसमें एक बहुत मजेदार चीज है, मुझे ना ये भी पता चला, मतलब पता तो था, अब इसके ऊपर और ठप्पा लग गया है कि बहुत सारे लोग 10th का एग्जाम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि सरपंच का जो इलेक्शन का फॉर्म होता है ना, वो नहीं भर सकते अगर 10th क्वालिफाइड नहीं हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपके यहाँ भी ये बात ऐसे ही होता है कि सरपंच वही इलेक्शन में मतलब फॉर्म भर सकते हैं जो 10वीं पास हो, बताइएगा जरूर, तो कॉमनली पता चल जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया क्या प्रैक्टिस हो रही है, यही है क्या, इसी वजह से 10वीं का एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं। अलग अलग रीजन है पढ़ाई करने के, अलग अलग रीजन है परीक्षा देने के, अलग अलग रीजन है पास और फेल होने के, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब उस बच्चे की क्या गलती, देखिए यहां से ना पूरी की पूरी बात, फायदे और नुकसान तो हमने देख लिए कि अगर बच्चा फेल होता है तो क्या फायदा और नहीं होता है तो क्या फायदा, और किसका फायदा कहां पर हो रहा है, राइट। अब सबसे बड़ी बात,
एक एग्जाम्पल हम समझ के देखते हैं कि जब बच्चा 11वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन करता है ना, तो 11वीं में अगर बच्चा साइंस ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है, सारी ही चीजों की, चाहे लैंग्वेज हो बच्चे का, चाहे मैथ्स हो, न्यूमरेसी, है ना, हम बच्चे को शुरू से पढ़ाते हैं पहली बार जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है। करेक्ट? ये तो आप सही मानेंगे, है ना? अच्छा, यहां पर 10वीं तक लगभग सारे ही बच्चे सेम पढ़ाई करते हैं और 11वीं में जाके अपने अपने सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं। हालांकि एनईपी में कहा गया था कि जब साल में 2 बार एग्जाम होंगे तो 9 से बच्चा सिलेक्शन करेगा। अभी उसके ऊपर और टाइम लगेगा, शायद 1-2 साल और लग जाए उस चीज को वापस आने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करके कुछ पायलट स्कूल्स के ऊपर देखा जा रहा होगा। अब आपको नहीं लगता कि हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा ना हो, किसी को लैंग्वेज अच्छा ना हो, या समझ ना आ रहा हो, या मजा ना आ रहा हो पढ़ने में? गलती किसकी हो रही है? गलती है उसको, या तो पढ़ाने वालों की, या जो उसको पढ़ाना चाहते हैं माता पिता, और देश भी चाहता है ना कि उसकी जो है पॉपुलेशन, जनरेशन सारी की सारी पढ़े लिखे, साक्षर और ज्ञान भी हो साक्षरता के साथ साथ। तो या तो उसको जो पढ़ाने वाले हैं वो उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिला पा रहे, या ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। दूसरा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको रुचि ही नहीं आ रही है, उसका मन ही नहीं है पढ़ने करने के लिए। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वोकेशनल स्किल्स की जो बात ग्रेड 6 से कह रहे हैं, 6 तक तो हो गया है, क्रेडिट मार्क्स भी मिल रहे हैं, 9, 10, 11, 12 में तो सीबीएसई के अंदर बोर्ड के एग्जाम्स भी होने लगे हैं। आपको नहीं लगता कि स्किल बिल्डिंग राइट फ्रॉम डे 1 होनी स्टार्ट हो जाए? कई स्किल्स बच्चे को दिखाई जाएं, ताकि बच्चे को, और इसके क्रेडिट पॉइंट्स उसको शुरू से दें। स्कूल ड्रॉप आउट होगा ही नहीं बच्चा, है ना? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मेरी बात मान लें सरकार, मैं आई एम श्योर एनसीईआरटी, सीबीएसई और बहुत सारे लोग भी मेरे वीडियोस देखते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो मान ही लें इस बात को, पर अगर मानेंगे इसमें से कुछ चीज को या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। तो बच्चा जो भी उसका हुनर है, हो सकता है उसको खेल में रुचि हो सकता है उसको आर्ट में रुचि हो सकता है धीरे धीरे उसको एम्ब्रॉयडरी में रुचि हो सकता है उसको एग्रीकल्चर में रुचि हो सकता है उसको कोई पैसा का जोड़ घटाव करने में बहुत ज्यादा रुचि आ रही हो। कहां पर? राइट, कॉमर्स का निर्णय वो 11th में जाकर क्यों ले, शुरू से पता पढ़ना जरूरी है ना उसके लिए, ये सारी चीजों के लिए। तो और यहां पर उसके जो ये सब्जेक्ट्स हैं, जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं, उसके क्रेडिट पॉइंट्स उसको दिए जाएं। इससे फायदा क्या होगा कि उसको ये लगेगा अच्छा हम 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5 में से अगर 1 में मैं फेल हो गया तो इसके क्रेडिट पॉइंट की वजह से मैं आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। 100% ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे, बच्चे को स्कूल में आने की रुचि बढ़ेगी। ये जो पोषाहार दिया जाता है बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए, ठीक है, अच्छा होगा, बच्चों को खाने के लिए मिलता है। पोषाहार से ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेता है कि मैं अच्छा क्या कर पा रहा हूं या क्या कर पा रही हूं। तो आप उसकी स्किल बिल्डिंग राइट फ्रॉम डे 1 शुरू कर दीजिए। और ऐसा मत कहिएगा कि स्किल बिल्डिंग नहीं होती है। हम बच्चों को जब पहली बार राइटिंग स्किल सिखाते हैं ना, वो राइटिंग स्किल होती है, रीडिंग स्किल होती है, न्यूमरेसी इज अ स्किल। हर चीज हम उसको स्किल की तरह सिखा रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में उसके ग्रॉस मोटर मसल्स बढ़ रहे हैं, वो भी एक स्किल है। एवरीथिंग इज अ स्किल जो हम बच्चों को शुरू से सिखा रहे हैं। यहीं पर हम जो उसको आर्ट करा रहे हैं, इट कैन बी अ स्किल, लैंग्वेज कैन बी अ स्किल फॉर अ चाइल्ड, और इसके हम उसको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दे सकते हैं। देखिए, बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आई एम श्योर उनके लिए ये करना थोड़ा सा तो जरूर टेक्निकल होगा, पर मुश्किल नहीं होगा, है ना? और इतने सारे शिक्षाविद हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे इस पूरे सिस्टम को। आखिर बात बच्चे की है, बच्चे के भविष्य की है, और बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर आपको मेरा वीडियो कहीं पर भी टच करा हो कि बच्चों को फेल करना चाहिए, नहीं फेल करना चाहिए, बच्चों के एग्जाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और बच्चों को पढ़ना चाहिए भी या नहीं, बताइएगा। मैं हमेशा कहती हूं that everybody has a right to say I big wonder। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स का वेट करूंगी। आज के लिए जय हिंद।